हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो अगेन हीरोज फार्मूला पार्ट 4। ठीक है, तो ये शायद लास्ट वीडियो हो हमारा इस वीक हीरोज फार्मूला का। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन with colored paper as shown in the figure. Find the total area of the paper used. ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो क्या है फिगर हमारे देख लेते हैं। तो ये है हमारा फिगर। देखिए यहाँ पर आपके कितने पार्ट्स हैं, एक, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 पार्ट्स है इस फिगर के। तो इसको हम सेपरेटली निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4th एंड 5th। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो पार्ट 4th है एंड 5th जो है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है आपका 6। तो बेस है आपका ये 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, इट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो मैं एरिया 4th एंड 5th का पहले निकाल लेती हूँ। इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। क्योंकि यहाँ पर ये दो पार्ट्स इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाफ बेस कितना है हमारा 6 इंटू 1.5 इंटू 2। तो मैं ये कैंसिल कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 9। तो 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया ऑफ 4th प्लस 5th। ठीक है, तो ये तो पार्ट पहला फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ओके, फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल की आपकी विड्थ देख लीजिए, इसका दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड सॉरी लेंथ आपकी 1 है और विड्थ 6.5 है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लेते हैं। इट इज़ 1 इंटू 6.5। तो ये हो जाएगा आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकेंड का एरिया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यही हमारा एरिया होता है ट्रेपीजियम का। इसको निकाल लेते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, देखो ये एक पैरेलल साइड है और ये एक पैरेलल साइड है, 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है। अब यहाँ पर हाइट नहीं पता हमें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हाइट निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ ट्रेपीजियम को थोड़ा एनलार्ज फॉर्म में बना रही हूँ ताकि हम इसका एरिया अच्छे से निकाल सकें। तो ये आपका आ गया 1 सेंटीमीटर, ये पूरा है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, तो आप इसको मैं क्या कर लेती, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक पैरेलल साइड ड्रॉ कर लेते हैं, इस साइड के पैरेलल एक पैरेलल साइड। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। तो पैरेलल साइड है, अब इसकी हाइट हमें नहीं पता, वो हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, ये वाली हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। मैं मान लेती हूँ ये है आपका पी क्यू। ठीक है, पी क्यू की लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो ट्राइंगल है ये इसका साइड्स क्या होगी, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो आप इसको पी एम एन जो ट्राइंगल है, पी एम एन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसकी साइड क्या है 1, तो ये आ जाएगा आपका √3/4 इंटू 1। ठीक है, तो ये तो आपका एरिया आ गया। और इसका एरिया एक और क्या बोलेंगे, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एन। ये तो पी एम एन का ट्राइंगल आ गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और क्या होता है आपका, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना है, ये वाली लेंथ कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू हाइट कितनी है, दिस इज वॉट यू हैव टू फाइंड आउट, पी क्यू। एंड दिस इज इक्वल टू दिस एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सेम ही रहेगा, 3/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पी क्यू की लेंथ।
पी क्यू की लेंथ आ गई आपकी √3/2। अब आपकी हाइट आपको पता चल गई इस ट्रेपीजियम की। अब आप इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका √3/2। तो ये हो जाएगा 3√3/4। तो ये आपका थर्ड का एरिया आ गया। ठीक है, तो अगर आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको कैलकुलेट करके √3 की वैल्यू पुट करके मैं कैलकुलेट करी 1/3 इंटू 1.732 होता है इस √3 की वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज कमिंग 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका थर्ड का एरिया आ गया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके तीन एरिया के एक दो तीन और यहाँ पर दो है आएंगे, चार एरियाज आ गए। अब रह गया आपका ओनली दिस ट्राइंगल, ये अपर ट्रायंगल जो रह गया, इसकी साइड्स क्या है ये देख लेते हैं। ये है आपका दिस लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये साइड्स है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे डायमेंशन आ गई इस ट्रायंगल की। तो इसको हम सेपरेटली निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। This is 5 centimeter, this is also 5 centimeter, and this is 1 centimeter. Now we will apply Heron's formula for this triangle to find out the area. तो एरिया क्या होगा, एस निकालो सबसे पहले। 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज 11/2। इट विल बी 11/2। एंड उससे हम निकाल लेते हैं एरिया। एरिया क्या हो जाएगा आपका, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एस कितना है 11/2 इंटू 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5 एंड 11/2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका 11/2 इंटू दिस इज 1/2। इसको भी करेंगे एलसीएम तो 1/2, और इसको करेंगे तो 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9/2। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से देख लेते हैं, आप पहले डिनोमिनेटर्स देख लीजिए, ये और ये एक पेयर बन रहा है, ये और ये एक पेयर बन रहा है, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 तो बाहर आ गया। और क्या बाहर आएगा, यहाँ 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ये 3 आ गया बाहर। अब रह गया सिर्फ अंडर रूट, तो यानी कि 3/4 √11। तो ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, आपको अगर √3 की वैल्यू √11 की वैल्यू दी हुई हो तो यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली, नहीं तो हम एरिया लिख लेते हैं। एरिया हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो मैं यहाँ पर √11 का एरिया लेकर कर रही हूँ, √11 की वैल्यू, एंड इट इज़ कमिंग, ये वाली जो वैल्यू आ रही है इसको आप 11/11 की वैल्यू लेकर करोगे तो यू विल गेट इट इज़ 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पुट कर देते, इट इज़ 2.49 प्लस सेकेंड का एरिया क्या है आपका, सेकेंड का एरिया इज 6.5, 6.5 प्लस थर्ड का एरिया क्या निकाला हमने, इट इज़ 1.3, ये हमने निकाला था 1.3। एंड फोर्थ का एरिया क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ मिलाकर हमारा 9 हो रहा है। तो ये दोनों को मिलाकर 9 हो रहा है। अब इसको ऐड कर देते हैं, इट इज कमिंग, इनको ऐड करके हमारा आ रहा है 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसके एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लेड्स ऑफ मैग्नेटिक कंपास शोन इन द फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है, ये है आपके ब्लेड्स, ये दोनों, तो दोनों सेम ही शेप के हैं। ठीक है, हम इसे एक का एरिया निकालेंगे तो वी विल गेट द अनदर एरिया। तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। तो हम एक का एरिया निकाल लेते हैं। ये ट्राइंगल है, एस क्या हो जाएगा आपका 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 11/2। ये हमने अभी जब पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, बिल्कुल सेम वैल्यू है। तो आपका एरिया आ जाएगा 11/2 इंटू 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू
10/2, सॉरी 1/2, इसका आप एलसीएम करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ 5 से मल्टी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 10/2। मैं इसको करके दे देती हूँ, 11/2 माइनस 5, तो यहाँ पर 1 है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 से, तो 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 1/2। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये 1/2 डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 5, इट इज़ 1/2 इंटू इसको हम करेंगे 11/2 माइनस 1, तो इट इज़, ये भी आपका 1 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2। यहाँ से ये एक स्क्वायर नंबर है और नीचे वाले में भी ये एक पेयरिंग हो रही है, ये भी एक पेयरिंग हो रही है, तो इसको हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा आपका मतलब, तो आपकी वैल्यू है कि 1/2 एक पेयर से, दूसरा 1/2 और यहाँ 9 का 3 और यहाँ अंदर 11, तो ये आ जाएगा 3/4 अंडर रूट 11। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 3/4 इंटू 11 है आपका 3.32, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट इट इज़ 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एक का एरिया आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 का एरिया हो जाएगा 2.49 इंटू 2, तो 9 टू से 18, 4 टू से 8, 9, 4.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A hand fan is made by stitching 10 equal size triangular strips of two different types of paper shown in the figure। तो मतलब आपको ये फिगर एक्चुअली इस तरह का है, ये आपका अलग कलर है लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से बनाइए। The dimensions of the dimensions of the equal strips are 25, 25 and 14। Find the area of the each type of paper needed to make the hand fan। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया देख लेते हैं। तो ये ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना देती हूँ, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये है आपका 25, ये भी 25 एंड ये 14। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं और हम, क्योंकि यहाँ पर 10 स्ट्रिप्स है, सारी की सारी इक्वल है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये एक का एरिया देख लेते हैं। तो एस क्या है आपका 25 प्लस 25 प्लस 14, तो इट इज़ 50 प्लस 14 इज 64/2, यानी कि 32। और एरिया क्या हो जाएगा आपका 32 इंटू 32 माइनस 25, 32 माइनस 25, दिस इज 32 माइनस 14, तो ये आ जाएगा आपका 32 इंटू 7, 7 और ये हो जाएगा 30 माइनस 14, 8, 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 2 और इसको 7 इंटू 7 और इसको 9 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो देखिए 16 इज अ स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 और 7 इसका पेयरिंग ऑलरेडी हो रखी है, 7 एक बार आ जाएगा। 9 इज अ स्क्वायर नंबर ऑफ 3, ठीक है, और यहाँ पर 2 की पेयरिंग हो गई, तो ये आ गया आपका आपका नंबर आ गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 7 28, 28 इंटू 6 इट इज़ 168। ठीक है, तो 168 हो गया। अब आपको देखना है कि ये जो रेड शेडेड है कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका, इट इज़ इक्वल्स टू 840,
840 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका एरिया आ गया रेड स्ट्रिप वालों का आ गया 840। एक टाइप का, वन टाइप ऑफ ट्राइंगल का एरिया आ गया 840, तो दूसरे टाइप का भी आपका 840 ही आएगा। तो यहाँ पर हम अगर आपको ये बोलेंगे कि सभी का निकालो, तो आप निकालोगे, आप 168 को मल्टीप्लाई करो 10 से, बट ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि यू हैव टू मेक द एरिया ऑफ ईच टाइप निकालना है आपको, ईच टाइप ऑफ पेपर निकालना है। यहाँ फाइंड द एरिया ऑफ ईच टाइप ऑफ पेपर, तो बिकॉज यहाँ पर ईच टाइप के लिए बोला है, इसीलिए आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वन टाइप ऑफ पेपर, द एरिया ऑफ वन टाइप ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इज 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको बोलते 10 स्ट्रिप्स का निकालो, तो आप इसको इसको मल्टीप्लाई करते 10 से। ओके, चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। This question is a rhombus sheet whose perimeter is 32 meter and whose one diagonal is 10 meter is painted on both sides at the rate of rupees 5 per meter square. Find the cost of painting. तो आपको ये दिया हुआ है, आपको rhombus दिया हुआ है। लेट मैं इसको rhombus शेप ही बनाती हूँ। ठीक है, तो इसके दिस इज ए बी सी डी, और इसका जो लॉन्ग साइड ऑफ वन वन ऑफ द लॉन्गर डायगनल है, उसकी लेंथ है आपकी 10 मीटर। ये आपको 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या, 4 इंटू, अगर मैं इसकी साइड्स ले लूँ, ए साइड्स ले लूँ, तो क्या हो जाएगा 4a, और इट इज गिवन पेरीमीटर इक्वल्स टू 32। तो साइड्स क्या हो जाएंगे, ए 32 डिवाइडेड बाई 4, 8 हो गया। तो आपकी इसकी साइड्स होगी 8 मीटर हो गया। ठीक है, तो यानी ए हो गया आपका 8 मीटर। अब आपको पता चल गया ये 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है। ठीक है, तो नाउ दिस इज वन triangle, this is another triangle, but these two triangles are same. So we have to find out the area of first triangle, any of the triangle. let मैंने वन का निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हम एस देख लेते हैं। एस क्या है, ट्राइंगल की साइड्स क्या है, 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी 16 प्लस 10 26, 26 का हाफ 13। तो एस आपका 13 आ गया। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका 13 इंटू 13 माइनस 10 इंटू 13 माइनस 8 minus 8 into 13 minus 8. It is 13 into 3 into 5 into 5. 5 की तो ओके, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5। तो अब ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 39, और 5 की पेयरिंग हो रही है तो 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो अभी इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमें 39 का एरिया हमें नहीं दिया हुआ है, 39 के लिए हमें किसको चाहिए, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 13, दोनों की ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं दोनों की वैल्यू निकालती हूँ, या फिर हमको अंडर रूट 39 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए अभी तो हम पहले आगे का देख लेते हैं। तो हमारे दो एरियाज क्या आ जाएंगे, एरिया 1, और ये एरिया 1 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 39 इंटू 2 हो जाएगा, दोनों का एरिया 10 अंडर रूट 39 हो गया। ठीक है, तो 39 की वैल्यू आपको हमको चेक करनी पड़ेगी। मैं एक बार कैलकुलेटर से देख लेती हूँ। तो ये आ रहा है अंडर रूट 3 को तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1.732, और अंडर रूट 13 को लिखेंगे, ये वाली वैल्यू आपको ज़रूर दी होगी, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पर 3.60। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.732 इंटू 3. तो ये आ रहा है आपका 62.4। दिस इज कमिंग 62.44 आ रहा है।
ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया एरिया। और आपको बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इज पेंटेड ऑन बोथ द साइड्स एट द रेट ऑफ दिस। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? तो इसके बोथ साइड्स पे ये पेंट हो रहा है, यानी ये तो एरिया आ गया एक साइड का। अब दूसरी साइड का भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी कि 2 × 62.44। तो ये आ जाएगा आपका 8, 8, 4 एंड 6 to 12, तो 124.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका दोनों साइड्स का एरिया। और ये कितने रेट से पॉलिश हो रहा है? ₹5 से। तो नाउ इट विल मल्टीप्लाई 124.88 will be multiplied with 5, so it is 40। तो ये आ रहा है आपका 624.40 रुपीज। दिस इज द अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड, दिस इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Bark is in the shape of a quadrilateral. ABCD has an angle C 90 degree. AB is 9, BC is 12, and CD is 5, and AD is 8 centimeter, 8 meter. How much area does it occupy? सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगल C, देख लेते हैं। ये एंगल C बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो आपका 90 डिग्री है एंगल C। अब ये बोल रहे हैं C से जो भी साइड निकलती है, कौन कौन सी निकलेगी? एक D निकलेगी और एक B निकलेगा, ठीक है। तो डी देख लेते, डी दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? डी और बी सी दिया हुआ है, दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज बी, ठीक है। और क्या दिया है? सी डी बी सी एंड ए बी इज गिवन 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर सॉरी। तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसीलिए 9 मीटर, this is A, and AD is given 8 मीटर। तो ये आपकी डायमेंशन सारी दी हुई है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। कैसे निकालेंगे? तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं हम। कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिए, ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते, डीपी को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया? ज्वाइन डीपी, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब एरिया ये 1 एंड 2 का एरिया निकालना है, ठीक है। तो 1 का एरिया निकालने के लिए दिस इज 1, मैं इसको 1 लिख दूँ ज़रा। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, 1 का एरिया निकालने के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। 2 का एरिया निकालने के लिए हमें डीबी की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डीबी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्रायंगल डी बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। डीबी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, एंड डी सी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, यानी 169। डी बी आ जाएगा आपका 13, डी बी की लेंथ आ गई 13 मीटर। नाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सेकेंड। तो पहले मैं फर्स्ट का एरिया निकाले, तो एरिया ऑफ 1 कितना हो जाएगा? इज हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 12 इंटू 5, तो ये कैंसल, 6 5 से 30 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका 1 का। अब 2 का निकालने के लिए हम वो हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो क्या है हमारा हीरोन्स फार्मूला? एस क्या आएगा हमारा? नाउ वी नो दैट इट इज़ 13, तो 13 प्लस 9 प्लस 8, 17 और 3 0, 30, 9 और 8 7, 17, 17 एंड 13, 7 और 3 10, 30 हो गए। 17 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एरिया, क्या हो जाएगा? इट इज़ 15 इंटू 15 माइनस 13,
15 माइनस 9 तो 15 माइनस 8। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 2 इंटू 6 और ये जगह ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं। दिस इज 15 इंटू 2 इज 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ पर ये दोनों का तो आगे पेयरिंग 6 बाहर आ गया और 7 5 से 35। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम अंडर 35 की वैल्यू कितनी आती है। 5.91 इंटू दिस इज 6, तो ये हो जाएगा आपका एरिया इक्वल्स टू 35.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का एरिया ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू 35.49 प्लस 30 प्लस 30, तो ये आ गया आपका 65.496 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसमें एक छोटी सी गलती है, ये आपका नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ मीटर स्क्वायर। तो ये आएगा 65 पॉइंट, आप इसका राउंड कर लीजिए 5 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्टेड। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो और यहाँ पर मैं हीरोज फार्मूला ख़त्म कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए मैं हीरोज फार्मूला यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मैं मोस्ट प्रोबेबली लाइन्स एंड एंगल्स शुरू करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।